तुम कौन हो? जी वो मेरे बेटे की आज सुबह तबीयत खराब हो गई, इसलिए उसने अपनी जगह मुझे भेजा है। तुम लोगों को भी ना जब छुट्टी चाहिए होती है तो तबीयत खराब का बहाना बना लेते हो। चलो अब ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? कम से कम ड्रेस तो कायदे से पहन लेते, प्रेस भी नहीं कर रखी है। माफ़ी चाहता हूँ मैम साहब, आज सुबह अचानक मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी तो उसने मुझे भेजा और जल्दबाजी में मैं अपनी प्रेस वगैरह नहीं कर पाया। सॉरी मैम, आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम लोअर क्लास लोगों की ना बस यही प्रॉब्लम होती है, बस सॉरी बोल दो। सॉरी का चाहे मतलब पता हो या ना पता हो। अनएजुकेटेड पीपल। तुम्हें पता भी है मुझे कितनी मीटिंग्स में जाना होता है, कितने बड़े बड़े लोगों से मिलना होता है, लेकिन तुम्हें क्या पता, गंवार कहीं के। तुम ऐसी हालत में मेरे साथ जाओगे तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी। तुम्हें कैसे पता होगा कि मीटिंग में कैसे बात करते हैं, कैसे बड़े लोगों के बीच में जाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। लेकिन मैं भी किस बेवकूफ को समझा रही हूँ, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा थोड़ी ना है। चलो अब गाड़ी खोलो, वैसे भी तुम्हारे चक्कर में मुझे इतनी देर हो गई है। जी मैम साहब। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज आप साड़ी में ऑफिस आई हैं? मैम वो घर में पूजा चल रही है ना, इसलिए। ओके, नो प्रॉब्लम। वो जो मैंने रमा के फाइल दी थी वो कंप्लीट हो गई? यस मैम, फाइल कंप्लीट है और प्रेजेंटेशन भी रेडी है। हाँ, लाओ दिखाओ। सॉरी मैम, वो मैं शायद गाड़ी में भूल गई हूँ, मैं अभी मंगवा लेती हूँ। मंगवाइए। हेलो, हाँ सुनो, गाड़ी में पीछे फाइल पड़ी हुई है एक, उसको लेकर के ऊपर आ जाओ। लीजिए मैम। हाँ मैम, ये रही फाइल। मैम, वो जो फ्रांस की क्लाइंट थी आपने उनसे बात नहीं करी? मैम वो ट्रांसलेटर छुट्टी पे चल रही है ना, और फ्रेंच लैंग्वेज मुझे आती नहीं, इसलिए बात नहीं हो पाई उनसे। मैम आपको पता भी मुझे कितने कॉल्स पे कॉल आ रहे हैं उनके, और अगर ये डील डन नहीं हुई तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। मैम अब ट्रांसलेटर छुट्टी पर है, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है, इसीलिए बात नहीं हुई है। मैम तो इसमें मेरी क्या गलती है? आपकी ड्यूटी है ना ये, आपको बात करनी चाहिए थी। अब आप मुझे बताइए, अगर ये डील डन नहीं हुई तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। बात कौन करेगा उनसे? मैम साहब, मैं कुछ बोलूँ आपसे? तू अभी तक यहीं पे खड़ा हुआ है, गया नहीं? बदतमीज कहीं का। मैं भी किसे समझा रही हूँ, तेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। चल निकल यहाँ से। एक मिनट, कौन है आप? मैम मैं इनका ड्राइवर हूँ और मुझे फ्रेंच लैंग्वेज आती है। नहीं मैम, इसे कुछ नहीं आता, ये अनपढ़ गंवार है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। एक मिनट, मैं बात कर रही हूँ ना, आप पक्का बात कर लेंगे? जी मैम। अच्छा ठीक है, ये लीजिए, इन क्लाइंट से बात करिए और ये बोलिए कि हम जल्दी आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे और हमें ये डील मंजूर है। इट इज़ डन मैम। दैट्स गुड। आप मुझे एक बात बताइए, आपको ये फ्रेंच लैंग्वेज कैसे आती है? मैम मैं गाइड रह चुका हूँ और हमारे यहाँ अलग अलग कंट्री से टूरिस्ट आते थे, जिनमें से फ्रांस से भी लोग आते थे, और इसी तरह से मैं कई देशों की भाषा सीख चुका था, जिनमें से एक लैंग्वेज फ्रेंच भी है। और मैम मैं आपसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। आपने मुझे अनपढ़ और गंवार समझ लिया बिकॉज ऑफ माई अपीयरेंस। आपने मुझे मेरे कपड़ों से जज कर लिया। मैं चुप हूँ क्योंकि मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, इसलिए मैम साहब मैंने आपको जवाब नहीं दिया। और मैम मैंने आपकी भी कंपनी में बहुत ट्राई किया लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली। मैम मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे यहाँ जॉब नहीं मिली, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि लोग हमारे पहनावे को देखकर हमें जज कर लेते हैं। वो लोग हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते। वो समझते हैं कि हम अनपढ़ और गंवार हैं, लेकिन मैम मैं पढ़ा लिखा हूँ। एक मिनट मैम, ये क्या बोल रहे हैं आप मुझे बता सकती हैं? आप इस तरीके से बदतमीजी करती हैं लोगों के साथ, उनके रंग रूप को लेकर, उनके कपड़ों को लेकर जज करती हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप अगर किसी भी इंसान ने अच्छे कपड़े ना पहने हो तो क्या वो अनपढ़ है? क्या वो इंसान नहीं है? आप ऐसे बदतमीजी करती हैं उनके साथ। इंसान जीने के लिए मेहनत करता है, नौकरी करता है। किसी की सैलरी कम होती है तो किसी की सैलरी ज़्यादा होती है। अगर किसी की सैलरी कम है इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको नीचा दिखाएंगी, उनकी बेइज्जती करेंगी। हमें हर किसी के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए और यही एक अच्छे इंसान की पहचान होती है।
और ये कहाँ लिखा है कि अगर कोई इंसान दिखने में अच्छा नहीं है तो उसमें टैलेंट नहीं है, उसमें काबिलियत नहीं है? मैम, अगर कोई अनपढ़ होता है ना तो उसके पीछे भी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, कोई ना कोई तो रीज़न होता है। हर किसी को पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलता। और आपको क्या लगता है कि आप जैसे लोगों में टैलेंट और काबिलियत होती है? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और आज देखिए ना, जो आपका काम था वो इन्होंने पूरा करके दिखाया, इन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई। और मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर आज के बाद आपने ऐसी गलती दोबारा करी तो मुझे मंजूर नहीं होगा, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी में आप जैसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ हर किसी की कोई ना कोई कंडीशन होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उनकी बेइज्जती करेंगी, उनको नीचा दिखाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी पूरी बात समझ आ गई होगी। आई एम सॉरी मैम, आगे से मैं किसी को भी उसके कपड़ों या शक्ल से जज नहीं करूँगी और मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूँगी। आई एम वेरी सॉरी मैम। दैट्स गुड। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। ये रही आपकी फाइल और इसको कंप्लीट करके लाइए। ओके मैम। और आप सर, मैंने आपका इंटरव्यू ले लिया है, आप कल से हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं एज अ ट्रांसलेटर। ठीक है मैम, थैंक यू मैम।